हेलो प्यारे बच्चों, आज आपसे बात करते हैं एक नया स्मार्ट अप्रोच जहां आपके ग्राफ क्वेश्चन आते हैं। भले आपको ग्राफ खींचना नहीं आता हो, लेकिन ग्राफ के नंबर खींचने आने चाहिए। ये स्मार्ट बात है, ये तो खासियत है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। अब देखो इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं। एक आपका कोई भी चैप्टर उसमें फॉर्मूले बनते हैं तो आपको उसके ग्राफ आ जाते हैं, वो आपके स्टैंडर्ड जो भी ग्राफ है 11th के टॉपिक के कि 12th के। ठीक। दूसरा, आपके पास ग्राफ से ग्राफ पूछा जाता है जैसे काइनेमेटिक्स के अंदर है, और ऐसे आपके हीट में है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, समझ रहे होंगे। तीसरी खास वैरायटी है जो बच्चों के लिए अनसीन होती है, कोई भी क्वेश्चन ग्राफ का आ जाता है, या तो ग्राफ से कुछ कैलकुलेशन कराई जाती है या ग्राफ से कोई दूसरा ग्राफ खींचा जाता है, भले वो आपके कोई भी क्वेश्चन 11th के टॉपिक में हो या 12th के टॉपिक में हो। अपन ऐसा तरीका रखें, ऐसा स्मार्ट तरीका रखें, ऐसे स्मार्ट डेवलप करें क्वालिटी कि हम कोई भी क्वेश्चन ग्राफ का हंसते हुए चेहरे से, स्माइलिंग फेस से करें। और मैं यहाँ पे कह रहा हूं, जब भी क्वेश्चन ग्राफ का एरिया का आ जाए तो ग्राफ के नीचे घुस जाओ, एरिया कैलकुलेट कर लो। अब बात ही आ गई तो एरिया कैलकुलेट का मतलब जो ज्योमेट्री होती है उनके एरिया आपको मालूम होने चाहिए। जितने भी रेगुलर ज्योमेट्री का आपने एरिया को कैलकुलेट कर लीजिए, ग्राफ एक्सेस के ऊपर है नीचे, उसका एरिया कैलकुलेट कर लो न्यूमेरिकली। अब आ जाओ फिजिक्स में, वो ग्राफ के एक्स पर और वाई पे क्या है, और उसके बाद आप देखोगे वो आपका 11 के टॉपिक का होगा कि 12 के टॉपिक का होगा। बेसिक जो आपके टर्म्स होती हैं, कौन स्केलर कौन वेक्टर, एक्स पर क्या है वाई पे क्या है, उसके हिसाब से आपको मालूम है कौन किसका रेट ऑफ चेंज क्या होता है, किसका एरिया अंडर द कर्व क्या देता है। तो अगर वो आपको मालूम है तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब सिंपल एलिमेंट्री नॉलेज आपके पास है तो भी आप तैयार हैं। बस आपको मन को तैयार करना है और ये जो धार है इसको लगातार तेज करनी है। तो अब कैसे करें, जरा आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा बोलूंगा पहले क्वेश्चन को मैथ से फ्री कर लो और फिजिक्स में देखो उसको अप्लाई करते जाओ। आप कितने क्वेश्चन एक साथ कर लोगे, जरा इस स्मार्टनेस को देखिए और मुस्कुराते रहिए। आप मेरा तरीका समझ रहे होंगे ना, और मेरे साथ इस चीज को डील कर रहे होंगे तो फील भी करेंगे। और पक्की बात है, जब आप अपना एग्जाम दे रहे होंगे उस समय अपने को बिल्कुल हैप्पीनेस महसूस करेंगे, और शाम को 5 बजे बाद तो अलग ही डिलाइटेड होंगे, अलग ही आपके चेहरे की चमक दम होगी, पक्की बात है। आइए जरा मुलाकात करते हैं ग्राफ से। स्मार्ट अप्रोच ऑफ ग्राफ, दो खास चीज, एक स्लोप और दूसरा एरिया। स्लोप की बात मालूम है आपको, tan θ = dy/dx। अब यहां हल्की सी बात कर लें, नीचे वाला बेस ऊपर वाला केस। जब भी हमें स्लोप को मालूम करना हो कि स्लोप कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है, ठीक है, और ग्राफ आपको दे रखा है, तो एक सिंपल तरीका बना दिया, फर्स्ट वॉक देन टॉक। इतना क्या कलम बन गया भाई, पहले चलो और फिर बोलो। अब ग्राफ कुछ भी हो, हमने तो मान लिया, इसको अगर देखें कहां स्लोप पॉजिटिव कहां स्लोप नेगेटिव, तो सिंपल सी बात है, एक्स भी बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं पॉजिटिव। एक्स कम हो रहा है वाई भी कम हो रहा है, दोनों कम हो रहे हैं फिर पॉजिटिव। एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, हमेशा स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक। कहां पे जीरो होता है कहां पे इनफाइनाइट, वो तो बहुत सीधा होता है, लेकिन कहां तिरछी आधी लाइनें होती है ना, वहां बच्चों दिक्कत आती है। तो मान लो ये मैंने आपको एक शेप दे दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कुछ न्यूमेरिकल डिजिट लिख दी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, कुछ शेप बना दिया। दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगल है राइट एंगल, ये मान लो रेक्टेंगल, और ये आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया। आपका पहला काम क्या है, पहले चलो स्लोप को देख लेते हैं। बस आप स्लोप के हिसाब से ग्राफ पे चलिए, दिख रहा है हर जगह स्ट्रेट लाइन है, इसलिए कहीं स्लोप वेरी नहीं कर रहा, जो भी है कांस्टेंट है। अब केवल करना है, एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, स्लोप पॉजिटिव, एक्स कांस्टेंट है यानी ये नीचे 0 dx, तो स्लोप क्या हो गया, इनफाइनाइट। लेकिन वाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो माइनस इनफाइनाइट, तो ये माइनस इनफाइनाइट, ये स्लोप 0। चल रहे साथ साथ, अगेन इनफाइनाइट, लेकिन समय वाई बढ़ रहा है तो प्लस इनफाइनाइट, ये स्लोप 0। अगर यहां भी दिखा दे वापस नीचे, यानी इसी की तरह माइनस इनफाइनाइट, खत्म। पहला पार्ट हो गया स्लोप। अब आ जाओ एरिया, अभी मैथ्स में चल रहे हैं आराम से। इसका 1/2 बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल वालों में एरिया निकाल लेंगे। डिफरेंस देख के ध्यान से करना, डिफरेंस 2, डिफरेंस कितना 6। अभी न्यूमेरिकल से मतलब है, माइनस प्लस नहीं देख रहे, इसका एरिया भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, आप तैयार हुए, क्वेश्चन मैथ्स से फ्री। अब आ जाओ फिजिक्स पर। यहां पे मैं वेरिएबल एक्स पर क्या लेकर फिजिक्स की क्वांटिटी क्या क्या लेता हूं। जनरली हमारे लिए 3 तरह के वेरिएबल चलते हैं एक्स पर। कभी टाइम, अधिकतर आपके 11 के अंदर जो काइनेमेटिक्स है वहां पे टाइम के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, मालूम है, वीटी एटी एसटी, राइट, पावर टाइम, मोमेंटम टाइम, फोर्स टाइम, तो इधर टाइम उधर कुछ भी ले सकते हैं। चलो बोल ही देते हैं, इधर टाइम उधर डिस्प्लेसमेंट, इधर टाइम उधर वेलोसिटी, इधर टाइम उधर एक्सेलरेशन, इधर टाइम उधर फोर्स, इधर टाइम उधर मोमेंटम, इधर टाइम उधर पावर, कुछ भी हो करते जाए, इधर टाइम उधर वर्क, कुछ भी ले लिया। मैथ्स तो वही है, केवल फिजिक्स के हमने यहां वाई एक्सेस पे क्वांटिटी बदली। अब हमको देखना है कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है, अभी तो वाई एक्सेस पर। और जब एरिया निकल के आएगा तो वो हमारे लिए क्या होता है। अब मान लो सब एरिया निकल के वर्क आ रहा है, तो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो वेलोसिटी आ रही है या चेंज इन वेलोसिटी आ रही है, तो वो क्या, वेक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव।
लेकिन मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वो भी पॉजिटिव ही नेगेटिव ही, लेकिन आपको डिस्टेंस निकालना है, वो तो क्या है, स्केलर है, तो एरिया जोड़ देंगे। अब ऐसे स्टार्ट कर दिया आपने, बस प्रॉपर रूप से देखा हम किसको निकाल रहे हैं। मान लो यहां पे होता वेलोसिटी और यहां होता टाइम, तो आपको मालूम है इसका ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है बच्चों, तो प्रॉपर साइन देना होगा, पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया पॉजिटिव एरिया, खत्म। अगर डिस्टेंस निकालना है तो बस सीधे जोड़ना है, ये भी पॉजिटिव मानना है, इसको भी प्लस करना है, इसको भी प्लस करना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। मान लो मेरा क्वेश्चन होता है यहां पर होता फोर्स, यहां पे होता एक्स, एफ एक्स क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। वर्क पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी, इसलिए प्रॉपर इसको प्लस साइन, इसको माइनस साइन, इसको प्लस साइन। अब करने के बाद अब वर्क आ गए, और मान लीजिए इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0। अब किसी भी जगह आपसे पूछ ले स्पीड क्या होगी, 2 पर स्पीड क्या होगी, 4 पे क्या होगी, 8 पे क्या होगी, तो आप चलेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम पर। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। ये क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल के इनिशियल। ये एरिया आ चुका आपके पास, पूरा कैलकुलेट कर लिया है। अब देख सकते हो ये तो क्या हो गया, 0। तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू कैलकुलेट एरिया। अब एरिया यहां तक कैलकुलेट किया तो 2 का आ जाएगा, यहां तक कैलकुलेट किया तो 4 पे आ जाएगी बात, यहां तक किया तो 8 पे आ जाएगी। कंपेयर भी कर सकते हो, 2 तक एरिया पूरा पॉजिटिव है, लेकिन 4 में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, और 8 में फिर वापस कुछ पॉजिटिव है। तो अपने आप दिख रहा है कि अगर केवल हमको कंपेयर करना हो तो सीधी सी बात है 2 पर स्पीड के कंपेयर में 4 पे स्पीड क्या होगी, कम होगी। लेकिन वापस एरिया जुड़ना है, फिर 8 पे स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। तो सबसे कम क्या हो गई, v4, उससे कम क्या हो गई, बोल लीजिए आप, अगर v4 सबसे कम हो गया, उससे ऊपर क्या हो गई, v2 हो गई। और फिर हमको कैलकुलेट करना होगा, इन दोनों को कैलकुलेट करें, 4 और 8 मान लो, और 4 ऑप्शन हो, तो हमको दिख रहा है 4 के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, लेकिन 8 के लिए कुछ और जुड़ गया पॉजिटिव, तो नो डाउट v8, 8 पर स्पीड 4 से क्या होगी, ज्यादा होगी। ये अपना तरीका हो गया। अब कितना सिंपल दिख रहा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे a होता एक्सेलेरेशन और यहाँ पे होता x, तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि a है, m से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या गया, m है, वापस क्या बन गया, फोर्स। अरे भाई f इज इक्वल टू m है, मोमेंटम इज इक्वल टू mv। m तो क्या है, कांस्टेंट। हम लास्ट टाइम बात कर रही थी वेरिएबल के रूप में मास को, अभी हम चल रहे हैं m कांस्टेंट है। तो हम जहां पर कंपेयर करें तो vt और pt, मोमेंटम है p में कौन है, mv। इसका ग्राफ का नेचर, इसका ग्राफ का नेचर एक जैसा मान सकते हैं। इधर बोला 80, f में क्या m है, m क्या है, कांस्टेंट, यानी 80 ग्राफ हो कि ft ग्राफ हो, एक मान सकते हो। इधर क्या है, fx, f इज इक्वल टू क्या होता है, m है, m तो क्या है, कांस्टेंट, ax। कितना सीधा हो गया, आपने कितने ग्राफ के क्वेश्चन एक साथ जज कर लिए। बच्चों को हुआ क्या, केवल आपने देखा एक मैंने शेप ले लिया ग्राफ का, एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे कुछ भी ज्योमेट्रिकल शेप ले लिया, उनके आपने ध्यान से बिल्कुल फोकस होकर डिफरेंस को ध्यान से करके कैलकुलेशन कर ली एरिया की, मैथ से क्वेश्चन फ्री हो गया। और फिजिक्स के हिसाब से आप वेरिएबल के हिसाब से यहाँ पे फिजिक्स के अलग अलग क्वांटिटी लेते चल रहे हो। यहाँ टाइम लिया तो यहाँ पे अलग क्वांटिटी ले ली, यहाँ पे पोजीशन एक्स ले लिया तो आप अलग ले ली। यहाँ पोजीशन एक्स के साथ एफ का क्वेश्चन हो सकता है, ए ले लिया उसका भी हो सकता है, दोनों हिस्सा मानेंगे। यहाँ पे टाइम ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया, ये क्वेश्चन, यहाँ पे टाइम ले लिया, मोमेंटम ले लिया, ये क्वेश्चन, यहाँ पे टाइम ले लिया, एफ ले लिया, ये क्वेश्चन, यहाँ पे टाइम ले लिया, ए ले लिया, ये क्वेश्चन, कुछ भी कर सकते हो। आपको मालूम है अगर ये टी और ए होगा तो 80 ग्राफ का एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। क्वेश्चन बोले टी इक्वल टू 0 स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो किसी टाइम पे पूछ लेगा वेलोसिटी। यानी कि हम आराम से एक शेप मैंने केवल आपको दिखाया है। अब यहाँ पे कुछ भी शेप हो जाए, मान लो ट्रेपेजियम आ जाए तो उसका एरिया भी आपको मालूम होना चाहिए डायरेक्ट। स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो या ट्रेपेजियम हो, इनके शेप से आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। और कभी ग्राफ को पूरा मत देखो, बच्चे घबराते हो उससे, जाओ वहां जाओ, इस ग्राफ के नीचे इस पोर्शन के नीचे इस पोर्शन के, तो कभी आपको यहाँ पे किसी प्रकार का फियर फैक्टर नहीं होगा, हमेशा चीयरफुल होकर आप करते रहेंगे। यहाँ हल्का सा मैंने इसको अलग चौक से लिखा है, नॉर्मली इज इक्वल टू डीवी और डीटी होता है, लेकिन कई बार ये वाला फॉर्म बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों समय एकदम स्ट्राइक नहीं करता, इसलिए लिख रहा हूं। तो जनरली आपके लिए डायरेक्शन एस क्या होती है, एक्स। तो यहां पर अगर मान लो डीवी और डीएक्स करूं तो एक्स डायरेक्शन एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब आपको अगर ए को एक्स के फॉर्म में फंक्शन दे दे, इस फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स वेरिएबल है, पोजीशन है एक्स डायरेक्शन की, तो आपसे पूछ सकते हैं किसी एक्स पर स्पीड क्या होगी या वेलोसिटी क्या होगी, तो डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं। खैर इसको अभी मैं आपको केवल अप्रोच तैयार कर रहा हूं, आपको दोनों के लिए लास्ट टाइम मैंने इंटीग्रल अप्रोच तैयार की थी, आज मैं ग्राफ अप्रोच तैयार कर रहा हूं। बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा हम 11 का एक केवल टर्म बोल रहे हैं, या तो स्केलर है या वेक्टर है। जैसे कि बोला डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर है, फोर्स वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर। अब ले लिया डिस्टेंस स्केलर, पावर स्केलर, वर्क स्केलर, उसके बाद ले लिया फील्ड वेक्टर। मान लो फील्ड कौन सा, जो 11 का टॉपिक है ग्रेविटेशन, या मान लीजिए उसके बाद आपने बोला टॉर्क वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। मतलब सिंपल सिंपल से जो टर्म बोल रहे हो बेटा उससे काम हो रहा है आराम से, राइट। जरा इसका एक इसको देख लिया आप, इससे बहुत सारे क्वेश्चन, मैं हमेशा बोलूंगा आपने बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कर लिए। ये तो मैथ्स के हिसाब से मैंने ग्राफ का शेप दे दिया,
आपने मैथ से इसको पहले फ्री कर दिया और उसके बाद इनसे जितने भी तरह के हो सकते हैं क्वेश्चन आप कर रहे हैं, यूं बोलो ये वीटी ग्राफ है, नहीं ये एटी ग्राफ है, ये चला गया का काइनेमेटिक्स, नहीं ये पीटी ग्राफ है, मोमेंटम टाइम ग्राफ है, नहीं ये एफटी ग्राफ है, ये आपका हो गया न्यूटन मैकेनिक्स। एफटी ग्राफ अगर ये होता है तो आपको मालूम है क्या मिलेगा। अगर आपसे बोला पीटी ग्राफ तो आपको मालूम है क्या मिलेगा। आपने पढ़ा होगा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, तो दिख रही होगी कुछ ना कुछ। एफ एक्स तो मिलेगी आपको क्या, वर्क मिलेगा। वर्क मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें आराम से क्वेश्चन आपके हमेशा आता है। मतलब मान लो कि आपने अभी हाल इससे आने वाले जो क्वेश्चन है उनका बेस तैयार कर लिया। क्वेश्चन क्या आएगा, कुछ भी शेप हो सकता है। क्वेश्चन क्या आएगा, 11 का कोई टॉपिक हो सकता है, 12 का हो सकता है। टॉपिक मतलब क्या टर्म होगी, या तो स्केलर, वेक्टर या कभी टेंसर, दैट्स ऑल। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जरा आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपके लिए से छोड़ दिया। मान लो पहले मैथ्स, अच्छा ग्राफ ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नीचे नेगेटिव, ये पॉजिटिव। एरिया निकाल लिया मैथ्स के हिसाब से, साइन बिन देना अब याद। इसका निकाल लिया एरिया, डिफरेंस दिख रहा है कितना, 5 है, ये 20 है, निकल गया। इसका 3 है, ये कितना है, 10 है, दिख रहा है 10। इसके हिसाब से यहाँ 2 पार्ट दिख रहे हैं। जानबूझ के ऐसा था कि आपके क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं। ये वाला पार्ट रेक्टेंगल, उसके बाद छोटा सा एक ट्राइंगल है, तो बस आराम से देख लो इसका डिफरेंस कितना है 2, और ये कितना है, ये आपके है 22.5, तो ये हो गया आराम से इसका एरिया 2 इंटू 22.5 यानी कि 45। और इधर अगर हम बोले ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज, इसका ये तो हो गया कितना 2, और ये कितना हो गया 2.5, तो 1/2, 2 इंटू 2.5, 2 कैंसिल 2.5। कुल मिला के सभी तैयार है एरिया। तो आपस में मन में सोचो वी टी, मोमेंटम टी, ए टी, एफ टी, समझ लोगे नाम से कि मैं वो एक्सेलेरेशन है कहां पे, वो फोर्स है, क्योंकि नोटेशन आप जानते हो, एफ एक्स, ए एक्स, सब क्वेश्चन इस पे भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं मुझे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मैंने क्वेश्चन बनाया पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग एक्स डायरेक्शन, ठीक, उसके हिसाब से इसका अपने लिए जो फोर्स इस पे लग रहा है वो फोर्स, और इसका ये पोजीशन एक्स, इसके बीच में ग्राफ मान लीजिए। अब मान लो सपोज इसको मैं कह देता हूं फोर्स है, इसे मैं कह रहा हूं फोर्स। अब ये हो गया एफ एक्स, तो क्या देगा एरिया अंडर द कर्व, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने बोला स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल क्या हो गया इक्वल टू 0 पर, स्टार्ट मान लीजिए एक्स इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है 0। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से मैंने बोला एरिया, इसको ऐसे बोल दिया। ये एरिया आपको दिख रहा है 0 से 5 के हिसाब से इसको लिख दिया मैंने के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो 0 है, इज इक्वल टू एरिया। मतलब आप देखना कई बार हम ये थॉट ले रहे हैं, बाकी हमको पेन हर बार नहीं चलाना है। अब यूं कह दो के फाइनल जो भी पोजीशन में निकाला है 5 पर, x इक्वल टू 5 पर, x इक्वल टू 8 पर, या 10 पर, या 12 पर, ये पोजीशन x है, राइट। यहां लिखा मैंने किसी पोजीशन x पे निकालना है, प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया एरिया। ये काइनेटिक एनर्जी इसमें छुपा होगा हाफ mv², यानी कि v² छुपा हुआ है। तो जहां एरिया ज्यादा वहां पे एनर्जी ज्यादा काइनेटिक, तो वहां पे v² ज्यादा, m तो कांस्टेंट है यानी कि v स्पीड भी ज्यादा। अब आप देख सकते हो अगर मैं इसमें पूछूं जब तक एरिया पॉजिटिव है और जुड़ रहा है यानी स्पीड बढ़ती जा रही है, 5 से ज्यादा 8 पर, लेकिन 8 के बाद 10 के लिए कैसा आ गया एरिया आ गया नेगेटिव, तो नो डाउट 10 पर स्पीड 8 से क्या होगी कम होगी। फिर आगे चलो 10 के बाद चढ़े किस पे 12 पर, तो अगेन 10 से और आगे गए तो एरिया फिर जुड़ गया, पॉजिटिव जुड़ गया, इसका 12 पे स्पीड 10 से ज्यादा होगी। तो यहां मैं कह सकता हूं पोजीशन मान के चलना x इक्वल टू 12, तो v12 की वैल्यू v10 से ज्यादा, और नो डाउट v8 की वैल्यू v10 से ज्यादा। देखिए आपको, क्योंकि यहां पे इनके बीच में नेगेटिव है तो 10 पर स्पीड 8 से कम हो जाएगी, लेकिन यहां बात पॉजिटिव है एरिया, तो v12 की स्पीड। तो अगर हम तीनों को ऐसे ही बोल दें तो सबसे कम स्पीड कहां पे हुई 10 पर, तो आप कह सकते हो v10 की स्पीड हम अगर देखें v10 की स्पीड v8 से कम है और v8 v12 से कम है। अब आप मान लो क्वेश्चन आपके पास 4 ऑप्शन में है, तो आपको अलग से कैलकुलेशन नहीं करना, 4 ऑप्शन में देख लो कौन सी 2 पोजीशन पे आपसे पूछा, 8 और 12 पे पूछा है, तो नो डाउट 12 पर स्पीड 8 से क्या होगी ज्यादा होगी। मैं कह सकता हूं ये क्वेश्चन आपका बने तो आपको 4 ऑप्शन पे आना चाहिए, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। हाँ, वो मैंने कहा था कि आपको एरिया लिखना आता है, आराम से कर सकते हैं। कैसा लगा लिखे कमेंट बॉक्स में। इस पे आप जितने चाहो क्वेश्चन सब कर सकते हो। मैंने शेप दे दिया मैथ्स के हिसाब से, सिंपल ज्योमेट्री इसके छोटे छोटे पार्ट है उनका एरिया आपको निकालना आता है, बस प्रॉपर रूप से डिफरेंस एरिया निकालना। तो फिजिक्स में आ जाओ तो यहाँ पे एक्स पर हम क्या ले रहे हैं, उधर क्या ले रहे हैं, जो निकाल रहे हैं उसके हिसाब से वो क्वांटिटी के हिसाब से एरिया पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव होता है, इसका ध्यान रखना है आपको, राइट। तो हर क्वेश्चन को अगर मैं टाइम दे दूं तो यहां टाइम दिया, ठीक, यहां बोल दिया मैंने
एफ, तो एफ टी ग्राफ का मालूम है क्या होता है, एफ टी ग्राफ का एरिया, क्योंकि आपको मालूम है एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी टी, तो एफ टी ग्राफ एरिया क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम, आराम से कर सकते हो। मोमेंटम में मान लो आपको मास दे दिया, टी इक्वल टू 0 पे इक्वल टू 0 बोल दिया, तो किसी टाइम टी पर पूछ लेंगे वेलोसिटी, कर लेंगे, क्या दिक्कत है, किसी टाइम पे निकाल सकते हैं। इसको अगर टी कर दिया तो 5 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड कहीं भी निकाल सकते हो। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इक्वल टू 0 पे इक्वल टू 0 दे दिया, मास दे दिया, आराम से निकालो। मतलब आप खुद क्वेश्चन फ्रेमिंग कर रहे हो, खुद क्वेश्चन बैंक बना रहे हो, तो कभी किसी प्रकार का ऐसा लगेगा नहीं यार कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, यार कुछ भी आ जाए, हमको ज्योमेट्री के हिसाब से एरिया आता है, हमारी बन गई क्वालिटी कि कुछ भी कर सकते हैं, वैरायटी। चलिए मैंने अगर यहां पर कर दिया इसको सपोज वर्क, या इसको कर दिया पावर कर दिया, पावर और टाइम, तो कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कर दिया, हो सकता है ग्राफ के हिसाब से देखना पावर नेगेटिव होती कि नहीं होती, इसलिए ग्राफ होगा नहीं होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये कि मैं किसी भी क्वांटिटी को लेकर मैं क्वेश्चन कर सकता हूं। मैंने इसको कर दिया सपोज मान लीजिए v और t, तो मैं आराम से निकाल सकता हूं क्या, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड। जब स्पीड निकालूंगा सब एरिया को जोड़ना है, जब निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट तो प्रॉपर इसको साइन नेगेटिव देना है, इनको पॉजिटिव 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 देना है, खत्म। तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी अप्रोच बना रहा हूं, अभी फिजिक्स में क्वेश्चन कैसे होंगे 11 के टॉपिक के 12 के वो आपको अलग से कराऊंगा। अप्रोच बना रहा हूं ताकि आप अप्रोच के द्वारा भी जहां पे भी अपने आपके पढ़ाई के हिसाब से 2 से 5 आप टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन इससे पहले जो आपको अजीब सा लग रहा था यार ये ग्राफ का कैसा क्वेश्चन आ गया, ये इंटीग्रल अप्रोच कैसा आ गया, तो आप उन क्वेश्चन को पहले ट्राई कर सकते हो। और बाकी मैंने आपसे कह रखा है अपनी बायोकेमिस्ट्री करते रहो, फिजिक्स मेरे लिए छोड़ दो। आज भी हमारे पास अभी 2 वीक का टाइम है, मैं आपके पास धीरे धीरे वो अप्रोच ला रहा हूं। अप्रोच लाने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस में ऐसा लाऊंगा कि आपके हर क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको दिखने में लगेंगे अटपटे, लगेंगे ऐसे धांसू, आ जाएंगे मानो आंसू, लगेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन, लगता है यार घुड़दौड़ाओ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल, पहले उसको मैथ से फ्री कर दो, भला इंटीग्रल हो मैथ से फ्री कर दो, ग्राफ हो उसको मैथ से फ्री कर दो, अगर वेक्टर उसको मैथ से फ्री कर दो, क्योंकि वेक्टर, ये ग्राफ, ये कैलकुलस का इंटीग्रल, ये डिफरेंशिएशन किसने दिया है, मैथ्स ने दिया ना, तो पहले उसको मैथ्स से फ्री कर दो, ताकि मैथ्स से आप फ्री होकर अपने को बिल्कुल चेयरफुल कर लो। और फिर फिजिक्स का आप देखो 11 का चैप्टर है कि 12 का चैप्टर है, उसके एक्स पर कौन सा लेना है, वाई पे क्या लेना है, और कोई भी क्वेश्चन करो। और मैं लेके आ रहा हूं आपको इस वैरायटी के साथ, तो रखिए स्माइलिंग फेस और कमेंट बॉक्स में लिखना इनके साथ आपके आने वाले जो भी क्वेश्चन अब आपके इंतजार कर रहे नीट यूजी में, मैं दावे के साथ लिखता हूं कि अगर लास्ट टाइम से भी पेपर टफेस्ट हार्डेस्ट आ जाए, कई खोपड़ियां मिलकर जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन, जेई मेंस लेवल क्वेश्चन बना ले, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको मैथ्स के हिसाब से स्ट्रांग कर रहा हूं, मेंटली स्ट्रांग कर रहा हूं। अगर आप मैथ्स में वैसे स्ट्रांग हो गए जैसे बच्चे जो मैथ्स लेकर जेई के एडवांस की तैयारी करते हैं या मेंस की तैयारी करते हैं, मैं तो कह रहा हूं उस लेवल के क्वेश्चन बच्चों आप कर जाओगे। अभी अगला अप्रोच आएगा अपना वेक्टर अप्रोच, जहां बच्चों को, और वेक्टर का मतलब ऐसा डायरेक्शन देना है कि फिर कोई भी क्वेश्चन हो, प्लेन का हो कि स्पेस का हो, किसी भी वेक्टर नेचर का हो, डॉट प्रोडक्ट हो कि क्रॉस प्रोडक्ट हो, एडिशन हो कि सब्ट्रैक्शन हो, फटाफट उसको अपन स्मार्ट तरीके से करेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, चलते रहिए मेरे साथ और अपने जो मैं अप्रोच दे रहा हूं उसको अप्लाई करते रहिए। अगली बार मैं आ रहा हूं वेक्टर अप्रोच के साथ, और फिर मैं आपको लूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस 11 की 12 की, ऐसे क्वेश्चन की जो आपके टोटल अनसीन होंगे। और फिर एक मेरे को लेके आना इलेक्ट्रिक सर्किट भी, क्योंकि लास्ट टाइम बच्चे इलेक्ट्रिक सर्किट से क्वेश्चन घबरा गए थे, वो तो ऐसा तरीका लगाएंगे। प्रैक्टिस का है, खेल है, बस खेल है, गतिमति का तालमेल, खेलो ऐसा खेल, बस चिंता ही मत करो। और बच्चों को जरूरत शायद वेव थ्योरी और ऑप्टिक्स की भी है, उनको भी लाऊंगा मेरे पास आराम से। अभी 2 वीक का टाइम है, बस आप अपना बायोकेमिस्ट्री अच्छे से करते रहो, फिजिक्स मेरे लिए छोड़ दो। जहां आपको लगता है यार ये तो यार, आप तो मान लो आज से आप अगर राइट हैंडेड हो तो अपना लेफ्ट मेरे को मान लो बीएम सर, और लेफ्टी हो तो राइट मान लो बीएम सर। बस जहां कोई भी क्वेश्चन लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, डर लग रहा है, पता नहीं कैसा, क्या कह रही क्या दे रहा, समझ नहीं आ रहा, मैथ्स ज्यादा घुसा रही है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, पकड़ लो अपना बीएम सर आपके साथ है, और आपको फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी, पक्की बात है। लॉक कर दो, फ्रीज कर दो। ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।